नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम अध्ययन करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में। क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए जो इस साल क्लास 12th में आने वाले हैं उनके लिए ये अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है। आरबीएसई और सीबीएसई बोथ दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए इसमें 4 लेसन हैं। फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड एडमिशन, थर्ड रिटायरमेंट और फोर्थ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम आज अपने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस लिए हमें साझेदारी की आवश्यकता पड़ी, साझेदारी की क्या परिभाषा होती है, साझेदारी की क्या विशेषताएं होती है, इसके क्या फीचर्स हैं वगैरह वगैरह। तो टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपने साझेदारी अकाउंट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बताना चाहता हूँ कि व्यापार के कई स्वरूप होते हैं। मैनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस जस्ट लाइक ए सोल बिजनेस यानी एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप साझेदारी, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी बिजनेस के अलग अलग फॉर्म होते हैं जिसमें से एक अपना पार्टनरशिप भी है। क्यों पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले हमें इस टॉपिक को जानना जरूरी है। व्हाई वी नीड पार्टनरशिप, हमें साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। सोल बिजनेस में क्या होता है कि एक अकेला व्यक्ति, एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करके जब बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी एक व्यक्ति अपने घर से जब पैसे लगाकर व्यापार स्टार्ट करता है और वह अकेला उसका जब स्वामी होता है, मालिक होता है, प्रोप्राइटर होता है, तो उस बिजनेस से जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट उस अकेले व्यक्ति का होता है, लॉस होता है वो भी उस अकेले व्यक्ति का होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, जो निर्णय होते हैं वो उसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा ही लिए जाते हैं। सारा मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग उसी व्यक्ति के हाथ में होती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं उस एक ही व्यक्ति का अस्तित्व होता है। अब मान लीजिए किसी दिन वो व्यक्ति बीमार पड़ जाए या कोई उसके कार्य हो जाए तो वो अपने व्यापार को संचालित नहीं कर सकता। ये एक इसका डिमेरिट्स है, इसका एक अवगुण है, इसका दोष है। तो इस समस्या से बचने के लिए ही पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, एक अकेला व्यक्ति एक लिमिटेड कैपिटल ही अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब उसके बिजनेस को एक्सटेंड करना हो, विस्तारित करना हो, बढ़ाना हो तो उसको मच कैपिटल, मोर कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है और उस कैपिटल की व्यवस्था तभी हो सकती है जब वो किसी अन्य व्यक्ति को भी अपने साथ में ऐड करवाए। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जब सोल बिजनेस के जो भी डीमेरिट्स होते हैं उनसे बचने के लिए ही पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी। अब पार्टनरशिप होती क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता हो, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो पार्टनरशिप के अर्थ के बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये एक ए नाम का व्यक्ति है, ये एक बी नाम का व्यक्ति है, यानी दोनों व्यक्ति आपस में एक बिजनेस करने के लिए आपस में एग्री होते हैं, बिजनेस डील के लिए। ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो दोनों एक बिजनेस डील के लिए आपस में एग्री होते हैं। एग्री मतलब सहमत होते हैं। अब जब वो दोनों एग्री होते हैं तो एग्री होने के बावजूद ही उन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है, यानी एक समझौता, जिसे हम ठहराव एग्रीमेंट बोल सकते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी बिजनेस डील को करने के उद्देश्य से आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई समझौता करते हैं, कोई ठहराव करते हैं और उस एग्रीमेंट की कंडीशंस के तहत बिजनेस डील करके उससे जो भी प्रॉफिट उनको होता है उस प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटने के लिए
सहमति प्रदान करते हैं, बांटने का ठहराव करते हैं। इसी समझौते, इसी एग्रीमेंट का नाम पार्टनरशिप है। तो इन पर्टिकुलर लैंग्वेज में देखिए मैंने लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखिए मैंने जो ये लाइन लिखी है, इस लाइन का क्या मीनिंग है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी साझेदारी व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिलेशन है, who have agreed to share the profit, जो आपस में एक पर्टिकुलर प्रॉफिट को बांटने का समझौता करते हैं, ठहराव करते हैं। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उस बिजनेस से होने वाले लाभों को बांटते हैं जिसका संचालन उन सभी व्यक्तियों के द्वारा या उसमें से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया जाए। इन एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, ये ए बी और एक सी और ले लेते हैं हम, ये तीनों एक बिजनेस डील के लिए एग्री होते हैं। अब या तो उस बिजनेस को ए बी और सी तीनों चलाएंगे, या अगर कोई बिजनेस अकेला ए चलाए किसके लिए, ए बी सी तीनों के लिए, तो ये भी वैलिड है। यानी एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सभी पार्टनर्स में से कोई एक व्यक्ति या सभी के सभी पार्टनर्स उस बिजनेस को चलाने का काम करते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट हमें होता है उन पार्टनर्स को होता है उसको बांटने के लिए आपस में सहमति प्रदान करते हैं। यही पार्टनरशिप कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। ये अपनी परिभाषा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 के तहत, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति जब वो किसी व्यापार को संचालित करने के लिए उससे होने वाले लाभों को बांटने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, तो इस सहमति को ही साझेदारी व्यापार कहते हैं। अब ये जो तीनों व्यक्ति आपस में डील करते हैं, यानी द पर्सन हु इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस फॉर्मेट इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, यानी जो व्यक्ति इस व्यापार में समझौते पत्र पर एग्रीमेंट साइन करता है वो व्यक्ति पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से अकेला पार्टनर कहलाता है। यानी ये जो बिजनेस डीलिंग हुई ए बी और सी के मध्य, तो ए पार्टनर है, बी भी पार्टनर है और सी भी पार्टनर है। अब ये जो तीनों हैं इनका कलेक्टिव फॉर्म है, ये कहलाएगा अपने फर्म। द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पार्टनर्स इज नाउन एज फर्म। यानी साझेदारी व्यापार में, पार्टनरशिप बिजनेस में जो इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व होता है वो पर्टिकुलर पर्सन तो पार्टनर कहलाता है, और जो सारे पार्टनर्स का कलेक्टिव फॉर्म है उसे हम फर्म कहते हैं। अब ये ए बी और सी अपनी जो बिजनेस है उसका कोई ना कोई नाम जरूर रखेंगे, एबीसी लिमिटेड, एबीसी फर्नीचर मार्ट, एबीसी ड्रग हाउस, जो भी है। यानी जो ए बी सी जिस नाम से अपना बिजनेस टेक ओवर करते हैं, बिजनेस चलाने का काम करते हैं, उसे हम कहेंगे फर्म्स नेम, यानी फर्म का नाम कहेंगे। साझेदारों के द्वारा व्यापार का संचालन जिस नाम से किया जाता है वो पर्टिकुलर नाम फर्म का नाम कहलाता है। ये थी अपनी साझेदारी की परिभाषा। आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा। अब क्या क्या साझेदारी की, क्या क्या पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं, साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 विशेषता है 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। अब सोल बिजनेस में अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप कारोबार करता है, बिजनेस करता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 2 और मैक्सिमम, इसकी कुछ लिमिट है। अधिकतम की संख्या कंपनी रूल के 14 के तहत 50 की गई है, यानी कोई भी कंपनी कारोबार करते हैं साझेदार मिलकर तो उसमें मैक्सिमम संख्या 50 तक होती है। यानी किसी भी पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और मैक्सिमम 50 तक होती है।
ये कंपनी एक्ट 2014 के रूल नंबर 14 से लिया गया है। यानी उसमें बताया गया है कि अगर कोई पार्टनर कोई कंपनी बिजनेस करते हैं तो उसमें पार्टनर की मैक्सिमम संख्या 50 तक हो सकती है। वहीं अगर बैंकिंग सेक्टर में पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं तो वो अधिकतम संख्या 10 है और नॉर्मल बिजनेस में संख्या 20 है। और पर्टिकुलर कंपनी बिजनेस करे तो वो संख्या कितनी है? 50। मिनिमम संख्या 2। यानी साझेदारी एक अकेला व्यक्ति खुद का साझेदार नहीं होता, उसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो ये विशेषता होगी अपने 2 और मोर देन 2%। नंबर 2, एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, यानी जो व्यक्ति साझेदारी करना चाहता है उनके बीच में सबसे पहली जो जरूरी बात है वो है एग्रीमेंट का होना। अब बिना एग्रीमेंट के 2 व्यक्ति आपस में कोई बात नहीं होगी, कोई बिजनेस को करने की जब कोई डील ही नहीं होगी तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। तो कहने का मतलब है 2 व्यक्ति जब सबसे पहली बार बिजनेस को करने के लिए आपस में कोई ना कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तभी पार्टनरशिप क्रिएट होती है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप क्रिएट रेज नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, साझेदारों के मध्य, पार्टनर्स के मध्य एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है, जरूरी है। नंबर 3, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए जब पार्टनर एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस डील के लिए तो उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है उसको एक पर्टिकुलर सर्टेन रेशियो में बांटने के लिए भी वो एग्रीमेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं प्रॉफिट को बांटने के, तो वो प्रॉफिट हमेशा सभी पार्टनर्स के मध्य इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। इसके बारे में हम टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को बांटने का एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है कैरिंग ऑन ए बिजनेस। अब इसका मतलब है व्यवसाय का होना। अब 2 व्यक्ति आए, उन्होंने आपस में डील कर दी कि भाई हाँ ठीक है, हम एक कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, उसमें अपना अपना मकान बनाकर रहने का काम करेंगे। तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों ने एग्रीमेंट तो किया है प्लॉट जमीन खरीदने का, लेकिन कोई बिजनेस डील नहीं की है। तो कहने का मतलब ये एग्रीमेंट के साथ साथ उसकी जो एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं वो बिजनेस के लिए होनी चाहिए। पार्टनर का जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो बिजनेस को संचालित करना होना जरूरी, बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं होती। अब 2 व्यक्ति मिले, उन्होंने जमीन का कोई प्लॉट खरीदा, उन्होंने वहां पे कुछ दुकानें, शॉप्स वगैरह क्रिएट की और उससे जो किराया प्राप्त होता है उसको आपस में बांटने का समझौता करते हैं या पर्टिकुलर शॉप को संचालित करते हैं, तभी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। अगर बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि अपने लोगों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं बिजनेस के अलावा भी, तो वो उनको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो नेसेसरी एलिमेंट ये है कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट के साथ साथ वो एग्रीमेंट बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से होना चाहिए। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबको पता है कि पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर इन्वॉल्व होता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल के रूप में, और उसको नुकसान मान लीजिए 3 लाख का हो जाए, तो 1 लाख रुपए उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से लाकर लोगों को, क्रेडिटर्स वगैरह को भुगतान करना पड़ेगा। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी अगर फर्म की जो प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स का लोन जो पेमेंट करने में अनेबल हो, भुगतान पूरा नहीं हो पाता, तो प्रत्येक पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उस क्रेडिटर्स का भुगतान करना पड़ता है। दैट इज ए अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसे हम बोलते हैं असीमित उत्तरदायित्व, यानी दायित्व की कोई सीमा नहीं है, लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, कितना भी भुगतान करना पड़ सकता है। अब है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी पृथक अस्तित्व नहीं। अब देखिए 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने आपस में पार्टनरशिप की, दोनों एक्सपायर हो गए, तो वो पार्टनरशिप भी अपने आप वहां पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब तक पार्टनर जीवित है पार्टनरशिप भी चलती रहेगी। यानी पार्टनर्स का और पार्टनरशिप का जो शरीर है, एग्जिस्टेंस है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक का एग्जिस्टेंस, एक ही एंटिटी अगर
समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो दूसरी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कहने का मतलब पार्टनर्स ही नहीं है तो पार्टनरशिप अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो चाहे मर जाए, चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे वो कंपनी को छोड़कर चले जाए, कंपनी चलती रहती, क्योंकि कंपनी का जो एक्सिस्टेंस होता है वो सेपरेट एंटिटी होती है, बल्कि पार्टनरशिप का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, एक ही अस्तित्व, एक ही एंटिटी होती है। जब तक पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप है। तो ये हो गई हमारी सारी विशेषताएं और हमारी परिभाषा हो गई। श्वास है हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे और पार्टनर्स कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।